हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ये है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल्स टू। ये अलग अलग इंटरवल्स में अलग अलग डेफिनेशन दी है। 0 से पहले 0 से 1 में कुछ और है और 1 से बड़े में कुछ और वैल्यू है। तो नंबर लाइन पे बना लेते हैं। 0 से पहले में क्या है, 2x है एफ एक्स। 0 पे वैल्यू 0 है। 0 से 1 के बीच में वैल्यू 0 है। 1 पे भी वैल्यू क्या है, 0। और 1 से बड़े में वैल्यू है 4x। आपको इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो वही केसेस बनेंगे। केस 1 हो जाएगा 0 से छोटा, केस 2 हो जाएगा 0 के बराबर, केस 3 हो जाएगा 0 से 1 के बीच, केस 4 1 पे एग्जैक्टली, केस 5 1 से बड़ा। तो केस 1 देखें, केस 1 को C1 लिख देते हैं। तो x की वैल्यू क्या है, 0 से छोटी है। तो अब इस इंटरवल में कोई भी वैल्यू हम k ले लेते हैं और वहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू k पे निकालनी पड़ेगी। वो आएगी, फॉर्मूला लगेगा एफ एक्स का क्या, 2x में x के बदले क्या रखना पड़ेगा, k रखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2k। लिमिट की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी यहाँ पे। लिमिट की वैल्यू x टेंडिंग टू k पे एफ एक्स। अब इस रीजन में एफ एक्स क्या है, 2x। तो लिमिट x टेंडिंग टू k 2x, x के बदले k रख सकते हैं, फाइनाइट नंबर आ रहा है तो ये 2k हो गया। अब ये दोनों वैल्यूज क्या आ गई, बराबर आ गई। मतलब एफ एक्स क्या हो गया, एफ एक्स कंटिन्यूस इन x लेस देन 0। ये पूरे इंटरवल में ये कंटिन्यूस हो जाएगा एफ एक्स। केस 2 देखें। केस 2 क्या है, केस 2 है जब x की वैल्यू 0 के बराबर है, x इक्वल्स टू 0। तो इस केस में f0 और लिमिट निकालनी पड़ेगी x टेंडिंग टू 0 पे। तो f0 क्या है, f0 डिफाइंड है कैसे, 0। तो f0 तो 0 ही है। अब 0 के लेफ्ट में, x इक्वल्स टू 0 के लेफ्ट में क्या है, एफ एक्स 2x है और राइट में एफ एक्स 0 है। अलग अलग तरीके से डिफाइंड है, तो लिमिट भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट करके निकालना पड़ेगा अलग अलग। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं पहले। ये आएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव एफ एक्स, और एफ एक्स क्या है लेफ्ट में 0 के, 2x है। तो यहाँ पे 0 रख दें तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 0 0। अब राइट हैंड लिमिट भी निकाल लेंगे। राइट हैंड लिमिट क्या आएगी, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, और 0 के राइट में क्या है, एफ एक्स 0 है। तो ये तो 0 ही आ गया, ये वैल्यू क्या आ गई, 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर आ गए। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 एफ एक्स, ये आ गई आपकी वैल्यू 0। अब लिमिट की वैल्यू 0 है और फंक्शन की वैल्यू भी 0 है इस पॉइंट पे, तो मतलब फंक्शन कंटिन्यूस हो गया। तो एफ एक्स क्या हो गया, एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू 0। इसके बाद केस 3, 0 से 1 के बीच में। केस 3 x की वैल्यू है 0 से 1 के बीच में। अब इस इंटरवल में हम कोई भी पॉइंट k ले लेते हैं और वहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करते हैं। एफ के की वैल्यू क्या होगी। अब ये पूरे इंटरवल में डिफाइन कैसे कर रखा है, वैल्यू क्या दी हुई है, 0 दी हुई है फंक्शन की, तो ये तो 0 हो जाएगा। अब लिमिट x टेंडिंग टू k एफ एक्स, ये निकालना है। अब इस इंटरवल में, पूरे इंटरवल में एफ एक्स क्या है, 0 है। तो एफ एक्स के बदले क्या रख देंगे, 0, x टेंडिंग टू k 0, और ये वैल्यू 0 ही आ जाएगी। अब फंक्शन की वैल्यू k पे और फंक्शन की लिमिट k पे दोनों बराबर आ गए। तो एफ एक्स क्या हो गया, एफ एक्स इज कंटिन्यूस, इस पॉइंट k पे कंटिन्यूस हो गया। और k क्या है, कोई भी पॉइंट है इस इंटरवल में, तो इस पूरे इंटरवल में ही फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। तो एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन x बिटवीन 0 to 1। ठीक है, अभी तक कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं आया। केस 4 देखना पड़ेगा। केस 4 है क्या, x इक्वल्स टू 1। तो पहले f1 निकालें। f1 क्या है, f1 कैसे डिफाइंड है, 0 है, दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में। अब आपको क्वेश्चन में और क्या दिया था, एक बार नंबर लाइन फिर से बना लेते हैं। यहाँ पे 1 है, 1 से आगे है 4x, और 0 से 1 के बीच में है 0। तो 1 के लेफ्ट में अलग डिफाइंड है, राइट में अलग डिफाइंड है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा अलग अलग। लेफ्ट हैंड लिमिट आएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव एफ एक्स, और 1 के नेगेटिव में एफ एक्स क्या है, 0 है। तो ये वैल्यू तो 0 आ जाएगी। और राइट हैंड लिमिट निकालें।
राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव, और 1 पॉजिटिव में क्या है 4x है, fx की वैल्यू 4x, तो 1 यहाँ रखेंगे तो ये आ जाएगा 4। अब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, मतलब लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx डज नॉट एग्जिस्ट, तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही तो ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं हो सकता इस पॉइंट पे। तो इसका मतलब क्या हो गया, fx इज डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 1, तो 1 पे डिसकंटिन्यूस आ गया। अब लास्ट वाला केस क्या था, जब 1 से बड़ा है fx, केस 5 जब x की वैल्यू क्या है 1 से बड़ी है, fx नहीं x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। तो अब इस पॉइंट में, अब इस इंटरवल में कोई भी पॉइंट ले लें k और उस पर कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। तो f k की वैल्यू क्या आएगी, f k की वैल्यू आ जाएगी, फंक्शन डिफाइन कैसे 4x, तो 4 इंटू k आ जाएगा। और इस पॉइंट पे लिमिट भी निकाल लेते हैं x टेंडिंग टू k fx। अब इस पूरे इंटरवल में fx क्या है 4x है, तो लिमिट x टेंडिंग टू k 4x, ये हो जाएगा k को x के बदले k रख देंगे तो 4k। अब फंक्शन की वैल्यू और उसकी लिमिट बराबर आ गए 4k, तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया इस इंटरवल में, फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर x ग्रेटर देन 1। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आया आपका, ओवरऑल आपका fx सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस आया, वो है x इक्वल्स टू 1। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा, सो fx इज discontinuous only at x इक्वल्स टू 1। बाकी सभी पॉइंट्स पे ये कंटिन्यूस आ गया, तो ये आपका आंसर आ गया।